देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 2024 का चुनाव ज्यादा दिन दूर नहीं और किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। किसान चक्का जाम कर रहे हैं। 3 साल पहले जिस कहानी का क्लाइमेक्स सस्पेंस के साथ खत्म हुआ था, उस फिल्म का पार्ट 2 आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। हम आपको दिखाएंगे आंदोलन क्यों शुरू हुआ, मांगे क्या है, आंदोलन के बड़े चेहरे कौन हैं, सरकार की रणनीति क्या है और 24 से पहले कहीं ये आंदोलन मोदी विरोधियों की कोई नई चाल तो नहीं है। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है, पहले वो स्थिति आप देख लें। ये स्थिति शंभू बॉर्डर की आपके सामने है। ये तस्वीरें आप देखिए, शंभू बॉर्डर, और यहाँ पर किसानों की भीड़ दिखाई दे रही है। ये आमादा है किसी भी कीमत पर दिल्ली के बॉर्डर में दाखिल होने के लिए, तो वहीं पुलिस की तैयारी भी चाक चौबंद है। किसी भी कीमत पर वो किसानों को यहीं पर रोक देना चाहती है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए ही आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। ना किसान पीछे हटने के लिए तैयार है और ना पुलिस इन्हें आगे जाने देगी। और कब तक इसी तरीके की तनातनी की स्थिति बनी रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि किसान पूरे आर पार के मूड के साथ अपने अपने गांव से निकले हैं, अपने अपने शहरों से निकले हैं। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त जुड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर से। लगातार वो लाइव अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये जो भीड़ इस वक्त किसानों की दिखाई दे रही है, जो इस वक्त इंडिया टीवी के कैमरे के नजरिए से हमारे दर्शक देख रहे हैं, पुनीत, क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है उनके द्वारा की जा रही है। ट्रैक्टर जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो बॉर्डर पर जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर से जो फेंसिंग लगाई गई थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे, उनको तोड़ा जा रहा है इस वक्त ट्रैक्टर की मदद से। और एक एक करके जो स्लैब्स हैं सीमेंट के, उनको हटाया जा रहा है। और ये हालात इस वक्त शंभू बॉर्डर पर इस वक्त लगातार जो है वो बने हुए हैं। हालात बेहद यहाँ पर तनावपूर्ण है। लगातार यहाँ पर हम बात करें तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि गैस के गोले यहाँ पर दाग रहा है और दूसरी तरफ से किसान जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कमोबेश ऐसी ही तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। जो बैरिकेड जो है सीमेंट के जो स्लैब थे, उनको ट्रैक्टर की मदद से खींच कर ले आया गया है। तो बाकी और जिस वक्त पुनीत आप बोल रहे हैं, ठीक उसी वक्त एक और आंसू गैस का गोला यहाँ पर दागा गया है और ये धुआं उठता हुआ हम देख पा रहे हैं। लेकिन किसानों के ये जो इरादे हैं वो बेहद पक्के हैं, किसी कीमत पर वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जरा आप एक अंदाजा लगाकर बताएं पुनीत, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये किसान मौजूद हैं और ये बैरिकेड्स को हटा कैसे रहे? इतने हैवी वेट बैरिकेड्स है, सीमेंटेड बैरिकेड्स है, इसे कैसे हटाया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार चलाए जा रहे हैं और जो बैरिकेड जो हटाए जा रहे हैं, दरअसल अपने ट्रैक्टर की मदद से उनको संगलों से बांध कर खींच कर लाया जा रहा है। और बैरिकेड जो है वो जब उनको अपनी संगल उसके ट्रैक्टर से जब उसके संगल के साथ जो होती है लोहे की चेन, उससे बांध कर खींच कर लेकर आ रहे हैं। और बकायदा जब उसको खींचते तो उसके पीछे भी 15-20 किसान रहते हैं जिसको धक्का मारते हैं। तो इस तरह से एक एक करके बैरिकेड जो है वो खींचे जा रहे हैं। और अभी जो है टीयर गैस लगातार यहाँ पर चल रहा है और माहौल जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा तनावपूर्ण जो है वो बना हुआ है। तो किसान धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो यहाँ से कर रहे हैं। जी, ये देखें, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी लगातार पुनीत कर रहे हैं। पहले तो जो बैरिकेड्स हैं, किस तरीके से उन्हें बार बार हिलाकर उस पर जोर आजमाइश करके उस पर वार करके उसे तोड़ा गया। ये देखिए किस तरीके से इसे लाठी डंडों के सहारे तोड़ा जा रहा है, लगातार इसे शेक किया जा रहा है जिससे कि ये पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। और जो सीमेंट के बैरिकेड्स हैं, जो बड़े बड़े बोल्टर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं सीमेंट के, उन्हें ट्रैक्टर्स के सहारे हटाया जा रहा है। किसान आर पार की लड़ाई के मूड के साथ यहाँ पर है और प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर आज पथराव भी किया। पुनीत, बिल्कुल बीच बीच में पथराव भी हुआ है यहाँ पर। ना सिर्फ तो पुलिस पर बल्कि बीच बीच में उन्होंने यहाँ पर जो ड्रोन आ रहे हैं उनके ऊपर भी पथराव करके उनको गिराने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ड्रोन की ऊंचाई काफी ज्यादा रहती है और पुलिस के पास वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लिहाजा जो है वो तत्काल से हुआ, लेकिन वो काफी दूर तक ही सीमित था। लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे किसान लगातार जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ये यहाँ पर तो ये शूटिंग आप सुन रहे होंगे। ये देखिए, ये पुनीत देखिए, बहुत बड़ा हिस्सा तोड़ दिया गया है।
देखिए दूसरा हिस्सा भी तोड़कर, बहुत बड़ा हिस्सा तोड़कर अब नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। पुनीत, ये तो पुल का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये ओवरहेड ब्रिज दिखाई दे रहा है। इसके किनारों पर बैरिकेडिंग हो सकता है सुरक्षा के ही लिहाज से की गई हो, इसे तोड़कर गिराने का मकसद क्या है? बिल्कुल, बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी जा रही है यहाँ पर किसानों के द्वारा, यही है। और ये तोड़कर नीचे गिरा दिया, ये आप देख सकते हैं, ये तोड़ के इसको नीचे गिरा दिया गया है। और कोशिश यही है कि किसी तरह से जो यहाँ से जो किसान है वो दिल्ली पहुँच सके। और लगातार किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल जो किसान और पुलिस बिल्कुल आमने सामने, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल किसान पुलिस सामने है। और लगातार जो है टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। जी, ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक तरफ वो पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर जितनी भी फेंसिंग की गई थी उस पूरे ब्लॉकेज को हटा दिया गया है, बकायदा इसे तोड़ा गया है और तोड़ कर नीचे गिराया जा रहा है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, नीचे की तस्वीर, जहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। वो किसी भी कीमत पर दिल्ली बॉर्डर में एंटर करना चाहते हैं और इनकी संख्या हजारों में है और ये आंसू गैस के गोले दागे गए। एक और तस्वीर आप देखें, फिर से देखें। पुनीत, इन आंसू गैस के गोलों का कोई असर होता दिखाई तो नहीं दे रहा है। हमारे सामने इतनी देर की बुलेटिन में ही हमने 5 आंसू गैस के गोले देख लिए और पानी की बौछार भी की जा रही है, लेकिन फर्क कुछ पड़ नहीं रहा है। बिल्कुल, पहले शुरू में तो जरूर आंसू गैस के जब गोले खाते जा रहे थे तो सब किसान पीछे हट रहे थे, लेकिन अब क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया है, लिहाजा किसान जो है तो आर पार की लड़ाई के मूड में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इधर से भी, और ये जो है कि इसी वजह से किसानों जो है उन्होंने अपने मुंह पर गीला कपड़ा जो है वो रखा हुआ है। जैसे ही गोला दागा जाता है वो अपना जो मुंह है वो उस गीले कपड़े से जो है उससे बिल्कुल कवर कर लेते हैं और जैसे ही उसका असर खत्म होता है वो फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरह की रणनीति अपनाते हुए किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। जी, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती है और जोर आजमाइश भी हो रही है। और जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। पुलिस एक तरफ इन्हें पीछे की तरफ ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये पुलिस को खदेड़ने की कोशिश में है। किसान हर हाल में आगे बढ़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं और ट्रैक्टर्स के सहारे यहाँ की जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, बड़े बड़े सीमेंट के ढांचे जो यहाँ पर खड़े किए गए हैं जिससे कि किसानों के ट्रैक्टर्स आगे ना जाने पाए, वो ट्रैक्टर्स की ताकत का ही प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्हीं ट्रैक्टर्स की मदद से इन बोल्डर्स को बकायदा खिसकाया जा रहा है, सीमेंटेड बैरिकेड्स को खिसकाया जा रहा है। हालांकि मल्टी लेयर ऑफ सिक्योरिटी तैनात की गई थी, मल्टी लेयर ऑफ बैरिकेडिंग भी की गई थी, इसमें कांटों का जाल भी बिछाया गया, कीलें भी लगाई गई, लेकिन इनका हश्र क्या हो रहा है वो आपके सामने है। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर लोहे की फेंसिंग है, इन्हें तोड़कर गिराया गया, और जहां इससे भारी भारी सीमेंट की फेंसिंग की गई थी, बैरिकेड किया गया था, इनको भी हटा दिया गया है और ट्रैक्टर्स की मदद के जरिए इन्हें हटाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से पुश करके इसे रास्ते से ढकेल दिया जा रहा है और एक बार ये हटे तो फिर ट्रैक्टर्स को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा केवल वाटर कैनन का इस्तेमाल कर सकती है, आंसू गैस के गोले दाग सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा लग रहा है पुनीत की पुलिस के हाथ भी बंधे हुए हैं, इससे ज़्यादा वो कोई और एक्शन नहीं लेना चाहेगी कि जिससे स्थितियां हालात बेकाबू हो। पुलिस के हाथ यहाँ पे दूर बंधे हुए मीनाक्षी, यहाँ पर वो कोई और एक्शन नहीं है। पहला सिर्फ टीयर गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल तक की सीमित है और लगातार जो है
टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। और किसान जो है वो कोशिश यही है कि यहाँ से लगातार जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़े। इस वक्त यही सिचुएशन जो है यहाँ पर बनी हुई है और ये हालात इस वक्त इस तरह से हैं कि जैसे मानो कि यहाँ पर एकदम से तनाव जो है वो पूरा बरकरार हुआ है। और इस तरफ किसान है और दूसरी तरफ हमारे देश के जवान हैं और जो एक किसान है वो दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो जवान है उनको रोके रखे हैं। तो लगातार जो है बैरिकेडिंग तोड़कर बिल्कुल आमने सामने पहुंच चुके हैं। देखिए पुनीत, आपने कहा ना एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ जवान है और इसके सेंटर में पॉलिटिक्स है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति करने वालों को इस तस्वीर में भी राजनीति दिखाई दे रही है। मसलन हम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ही बात कर लें, वो तो सीधे सीधे सरकार को टारगेट कर रहे हैं इन तस्वीरों के नजरिए के साथ। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के हितैषी चौधरी चरण सिंह जी की और स्वामीनाथन जी का ये कैसा सम्मान है जब किसानों के लिए सरकार ही कीले बिछा रही है, जब किसानों के लिए ही सरकार बैरिकेड लगा रही है, सड़कों को ब्लॉक कर रही है, लेकिन किसान भी इन ब्लॉक्स को तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे चाहे कितने भी कटीले तार ही क्यों ना बिछाए जाए। तो इसका मतलब तो साफ है कि इन्हीं तस्वीरों के सहारे विपक्ष भी भरपूर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही है और लड़ाई को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर भी लड़ने की कोशिश हो रही है। पुनीत, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है उसमें ज्यादा वक्त नहीं है और इससे अच्छा मौका शायद विपक्ष को भी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को अपने हाथ से गंवाने नहीं देना चाहता है और इलेक्शन के समय ही इस तरह की जो बात है वो सामने आना, क्योंकि लगातार जो है 2020-21 में जो आंदोलन जो था वो 3 कानून जो थे वो वापस लिए गए। उसके बाद से किसान अपने घर लौट आए, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह से जो मांग उठना वो कहीं ना कहीं इशारा करती है कि क्या वाकई में ये एमएसपी की मांग है या लोकसभा चुनाव से पहले कोई और बात है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप लगातार देखें किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और पुलिस के हाथ वाकई में इससे ज्यादा और कुछ करने के लिए बंधे हुए हैं। क्योंकि एक नजरिया ये भी है इन किसानों को लेकर कि ये हमारे देश के अन्नदाता हैं और अगर इनके ऊपर आंसू गैस के गोले से ज्यादा कुछ और किया गया, ज्यादा बलपूर्वक इनके साथ व्यवहार किया गया तो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। और इसलिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए केवल आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश यही है प्रशासन की कि इस बैरिकेड को किसान पार ना करने पाए। लेकिन किसानों के हौसले किस कदर आमादा हैं आगे बढ़ने के लिए, उसकी एक बानगी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। फिर चाहे आंसू गैस के गोले दागे जाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, वुडन फेंसिंग हो, चाहे लोहे की फेंसिंग हो, चाहे सीमेंटेड फेंसिंग ही क्यों ना कर दी जाए, चाहे कीले ही क्यों ना बिछाई जाए, लेकिन ये किसान यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, वो भी आगे बढ़ रहे हैं और इसके पीछे उनकी मांग बड़ी स्पष्ट है। एमएसपी को लेकर उनकी मांगे हैं। जिन किसानों के ऊपर पिछले आंदोलन के दौरान केसेस दर्ज किए गए थे, उन केसेस को वापस लेने की मांग है। ऐसी कई सारी मांगों को लेकर ये किसान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बातचीत भी, एक तरफ पैरेलल बातचीत भी हो रही है। जब बातचीत हो रही है तो इस तरीके के आंदोलन के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ये दबाव बनाने की रणनीति है। एक तरफ आंदोलन करना, सड़कों पर उतरना और वहीं दूसरी तरफ बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करना। लेकिन पुनीत, समाधान कितना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि आज की ये तस्वीरें वाकई में आने वाले किसी बड़े अनहोनी का भी अंदेशा दे रही है। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आज ये किसान यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हैं। कल को जब दिल्ली तक ये पहुँच जाएंगे, एक बार फिर से सड़कें ब्लॉक होंगी तो आम जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पुनीत, बिल्कुल बिल्कुल, और दिल्ली जो है इसका खमियाजा जो है वो पहले जो किसान आंदोलन पहला हुआ था उसमें वो भुगत चुकी है और लगातार 378 दिन जो कई सड़कें जो थी वो जाम रही थी बॉर्डर की। और ये इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात है और इसी वजह से इन किसानों को यहाँ पर रोका जा रहा है कि किसी भी सूरत में ये दिल्ली ना पहुंच पाए। और इसका खमियाजा जो है वो ये है कि किसान जो है वो लगातार उग्र हो रहे हैं, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। और 7 लेयर जो थी वो बनाई गई थी, जिसमें से 3 लेयर जो है वो बहरहाल किसानों ने जो है वो हटा दी है। 7 में से 3 लेयर हटा दी है, बिल्कुल आमने सामने जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त किसान और जो पुलिस के जवान है वो बिल्कुल आमने सामने हैं और 3 लेयर जो है वो हटा चुके हैं। और एक बार ये पहली जो
ये शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उसके आगे जो हर्डल्स होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो हर्डल था, जो किसानों के सामने चुनौती थी, वो इसी बैरियर को क्रॉस करने की थी। और अब 3 लेयर जो है इससे हटा दी गई है। जी, शंभू बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान और पुलिस आमने सामने हैं। पुलिस हर मुमकिन कोशिश में है कि इन किसानों को यहीं शंभू बॉर्डर तक रोक दिया जाए, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर तक पुलिस अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ये जो फोर्स है किसानों का वो दिखाई दे रहा है। और ये फोर्स आप देखें, एक तरफ ये बैरिकेडिंग्स तोड़ के नीचे गिराई गई हैं, तो जो सीमेंट की बैरिकेडिंग्स हैं उन्हें भी ट्रैक्टर्स की मदद से आगे खिसकाया जा रहा है। लगातार ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और किसानों की मांगों को एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, जो ये तनाव है वो किस वजह से हुआ है, हमारे सहयोगी पुनीत लगातार जानकारी दे रहे हैं। पुनीत, आप भी बता रहे हैं सुबह से कि पैरेलल बातचीत चल रही है और इधर ये प्रदर्शन भी चल रहा है। कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर ये पूरा विवाद अटका हुआ है? देखिए, ज्यादातर जो मांगे ये पहले 8 तारीख को और उसके बाद फिर जो कल जो मीटिंग हुई 8 तारीख पर भी जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन गई है, जबकि जो 2 मांगे हैं उस पर भी जल्द सहमति जो है वो बन जाएगी। लेकिन जब कल 5 घंटे की मैराथन बैठक हुई उसमें जो बात अटकी वो बात अटकी एक तो वो जो कर्ज माफी को लेकर, और दूसरी जो बात थी वो थी जो MSP को लेकर। और MSP पर जो सरकार थी वो उसका ये कहना था कि एक कमेटी बना दी जाएगी जिसमें किसानों को भी शामिल किया जाएगा उस कमेटी के अंदर, और इसका निर्णय जो है वो लिया जाएगा उसमें बातचीत करके। लेकिन किसान चाहते थे कि इसका अब इमीडिएट जो है वो हल निकाला जाए, इमीडिएट इस पर कोई वार्तालाप होनी चाहिए, सरकार जो है इमीडिएट कोई एक्शन ले। इसके लिए सरकार जो है वो तैयार नहीं हुई और इसकी वजह से इस 2 मुद्दों को लेकर जो पेश था वो फंस गया और जो बैठक थी वो बेनतीजा जो है वो हुई। और किसान जब बाहर आए तो उनका ये कहना था कि कल हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे, हमारी बात सरकार से जो है बातचीत वो विफल रही। ये 2 मांगे जो थी, बाकी ज्यादातर मांगे जो थी, चाहे वो केस वापसी का हो, इसके अलावा चाहे वो लखीमपुर खीरी का वो मामला हो, इनका और तो ये तमाम मुद्दों को लेकर जो थी वो बातचीत बिल्कुल सफल हो गई थी। लेकिन ये 2 मांगे जो थी, 10 मांगे थी, इनमें से 2 मांगों को लेकर जो पेच फंसा उसके बाद ये आंदोलन जो है ये पूरी तरह से उलझ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और इसे 2024 के चुनाव से भी पुनीत अलग करके नहीं देखा जा सकता। भले ही किसान संगठन ये कहें कि ये हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है, लेकिन हमने पिछली मर्तबा भी देखा था जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था तो इसके पीछे पूरा का पूरा मोदी विरोधी जो गुट है वो खड़ा था। और आज भी तो वही स्थिति है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो RJD हो, सभी इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये तो अभी इस आंदोलन का केवल पहला पड़ाव है। आज पहला दिन है जब शंभू बॉर्डर पर इस तरीके का तनाव हम देख रहे हैं, लेकिन जरा आप ये सोचिए जब ये पूरी की पूरी भीड़, जब ये किसान आंदोलनकारी दिल्ली की सड़कों पर पहुंच जाएंगे तो फिर परिस्थिति क्या होगी? ये सरकार के लिए निस्संदेह बड़ा ही चुनौतीपूर्ण वक्त रहने वाला है।